Let's start a new topic, new chapter, that is measure of dispersion. Statistics chapter number 4, measure of dispersion. Friends, in last chapter I discussed measure of central tendency, that is mean, mode, median, quartiles, etc. Measure of central tendency gives the average idea. What is the average value of the given observation? जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनकी जो भी वैल्यू है उनकी क्या एवरेज वैल्यू है, दैट इज नोन विद द हेल्प ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. लेकिन डिस्पर्जन में क्या है? एलिमेंट्स आर हाउ फार फ्रॉम इट्स एवरेज. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी एवरेज है और हमारे पास ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज है उनका डिस्टेंस कितना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज मेजर बाय dispersion. Let's take the definition of dispersion. A measure which shows how far the observations of the data are scattered from the measure of average. Measure of average is termed as dispersion. मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, जो भी हमारे पास एवरेज है, मान लो स्टैंडर्ड एवरेज आपको पता है, मीन इज अ स्टैंडर्ड एवरेज. तो जो भी मीन है हमारे पास और ये मीन और ऑब्जर्वेशन की जो भी वैल्यूज है उनका डिस्टेंस कितना है. लेट्स टेक वन एग्जांपल. सपोज देयर आर टू बैट्समैन एक्स एंड बैट्समैन वाई. रन्स मेड बाय बैट्समैन एक्स इन 5 मैचेस, 35, 38, 32, 30, 40. Batsman Y 100. Oh, great. 0, 5, 14, and 86. Let's find the average. See, average of this is total. Let's make the total. It is 195. 195 x bar की क्या फॉर्मूला थी फ्रेंड? Yeah, sigma x upon n. So 195 upon 5 is equal to 39. So 39 is the what 39 is x bar. It is average. And यहाँ पे 205, these are the run made by batsman Y in 5 matches. So यहाँ पे हमारा जो y bar आएगा मतलब वो 41. It is as good as x bar कह सकते हैं. तो इनकी जो एवरेज है वो 41 है. ये फर्स्ट बैट्समैन x, इनकी जो एवरेज है वो 39 है. चलो अभी हम देखते हैं. जैसा कि हम कहते हैं कि सपोज दिस इज द एवरेज वैल्यू. सपोज यहाँ पे 39 है और 39 ये 35, 38, 32, 30, 40. मतलब ये हुआ कि जो ये एवरेज वैल्यू है ये ऑब्जर्वेशंस है उनके आसपास से, इतना डिस्टेंस नहीं है, गैप नहीं है. जैसा कि 39, तो यहां पे गैप है सिर्फ 4, 1, 7, 39 माइनस तो 7, ये 9 एंड 1. और ये भाई साहब 41 रन्स की एवरेज है, गुड एवरेज कंपेयर टू एक्स गुड एवरेज. लेकिन सोचो 41, 100, गैप ऑफ 59, 41, 0, गैप ऑफ 41. सो फ्रेंड्स यहां पे जो गैप है ना वो वाइड है, बहुत स्कैटर्ड है. इट शोज, इट इंडिकेट्स ये जो है बैट्समैन वो एवरेज से बहुत, इनकी जो रन्स उन्होंने जो बनाया वो बहुत गैप है, इरेगुलर है. सो डिस्पर्जन क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ये बोलते हैं कि 39 इज एवरेज और ये जो वैल्यू है ये एवरेज के आसपास है या बहुत डिस्टेंटिव है. अगर आसपास है देन ये रिलायबल है,
If the gap is less, मतलब कि जो वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एवरेज के आसपास है, नियर बाई, देन दैट इज मोर रिलायबल। एक और चीज मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं, मान लो अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हो और एक चीज का आप बिजनेसमैन ने बोल दिया कि 10,000 रुपीज प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम विच यू वांट, आपको जो चाहिए उनकी प्राइस है 10,000। फिर आपने बोला यार नहीं कुछ कम करो, तो इतना बार्गेनिंग आपने किया कि लास्ट में ये बंदा रेडी हो गया आपको 5,000 में देने के लिए। 10,000 की जो आइटम थी वो 5,000 में आपको दे रहे हैं, मतलब 50% का गैप हो गया। और मान लो दूसरा शॉपकीपर है, वहीं से आप खरीदने जा रहे हो, उन्होंने बोल दिया कि 10% फिक्स डिस्काउंट, नो चेंज, आपको लेना है तो लो, अदरवाइज जय श्री कृष्ण। या तो कई दुकान पे फिक्स रेट है, नो बार्गेनिंग, दैट इज मोर रिलायबल। ओके फ्रेंड्स, सो डिस्पर्जन का ये मीनिंग है। एक बार फिर से मैं बता दूं डिस्पर्जन क्या होता है। जो एवरेज वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू है, ये दोनों में डिस्टेंस कितना है, जितना डिस्टेंस कम है उतना वो रिलायबल है, कंसिस्टेंट है। जैसा मान लो ये मैच में अगर हमें 25 रन की जरूरत है और ये बैट्समैन जाएगा तो टीम को शायद वो जिताएगा, 100% जिताएगा, क्योंकि he made his average कंसिस्टेंटली। और ये बैट्समैन अच्छा है लेकिन भरोसा लायक नहीं है, कर भी सकता है नहीं भी। सो डिस्पर्जन आपको ये बताता है कि एवरेज वैल्यू से एक्चुअल ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी स्कैटर्ड है। फाइन फ्रेंड्स, ओके, देयर आर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का 4 मेजर है। नंबर 1 इज अ रेंज, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज रेंज। सेकेंड इज है क्वार्टाइल डेविएशन, ये डिपेंड करता है Q1, Q2, Q3, याद करो क्वार्टाइल्स, वैसे 3 क्वार्टाइल्स, 4 भाग, 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन हमारे पास क्वार्टाइल 3 है, Q1, Q2, Q3, इन पे डिपेंड करता है। ये मीन डेविएशन है, इसमें हमें मीन फाइंड करना है x बार, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा अलग है, विल डिस्कस इन डिटेल्स। ओके, सो दिस आर द 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन की मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई, एवरेज वैल्यू से कितना दूर है, नज़दीक है या तो दूर है, जितना दूर है लेस रिलायबिलिटी, जितना नज़दीक है मोर रिलायबिलिटी। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ chapter. Is that clear, friends? Write down. Hello friends, next point is types of dispersion. Types of dispersion में 2 होता है, one is absolute dispersion and second is a relative dispersion. What is absolute dispersion? A measure of dispersion which is expressed in the same units of the observation of the data is called absolute dispersion. मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो भी यूनिट है उसमें हम कंपेयर करते, एक्सप्रेस करते। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट रेंज, सपोज देर आर 10 ऑब्जर्वेशंस, these are the price of the shares in rupees. Highest price in a particular month is 9090, lowest price is suppose 3030.
सो हाईएस्ट प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है दैट इज अ रेंज। तो हम लिखेंगे हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, 90 minus 30 is equal to 60, and then we'll write rupees. So it is expressed in the same unit. Suppose rupees है, kilogram है, centimeter है, so that we have to mention. That is absolute dispersion. Okay. Now relative क्या है? Relative dispersion. A measure of dispersion is free from units. इसमें कोई unit नहीं लिखा जाता है. It's called relative dispersion. It can be used for comparing the dispersion of observation of two or more data. It is ratio. This is very important. Ratio of the absolute measure. मतलब ये हुआ friends कि मान लो I was talking about the price of the shares and the highest price, highest is 90 and the lowest is 30. So 60 rupees is the range. This is absolute measure. Relative measure is a ratio. यहां पे हम लिखते हैं हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो ये कंपैरिजन, ये रेशियो गया। तो हाईएस्ट है मेरे पास 90 है माइनस 30 एंड 90 प्लस 30, आपका जो भी आंसर आएगा दैट इज रिलेटिव मेजर। इसमें हम लिखते नहीं है कि रुपीज, किलोग्राम, व्हाटएवर। Okay, so I repeat, there are two measures. One is absolute dispersion and second is a relative dispersion. Absolute में क्या होता है? In the same unit, simply comparison. Okay, and it is always mentioned in the units. Relative measure क्या होता है? ये free from the units, and it is a ratio of the absolute dispersion. Okay, friends, write down. Hello friends, now let's start the measure of dispersion. Friends, I explained the definition of dispersion. Measures of dispersion चार है, आपको पता है, मैंने explain किया था, range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation. Then absolute measure of dispersion and relative measure of dispersion. So अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ measure of dispersion में first, that is a range. देखो नाम से ही पता चल जाता है रेंज। देखो रेंज में क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। जो भी ऑब्जर्वेशन दिया गया है, यू हैव टू फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट। ओके, सो क्या डेफिनेशन है? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रेंज क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड रेंज एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। ओके, हाईएस्ट लोएस्ट आपको देखना है। लेट्स टेक वन एग्जांपल फ्रेंड्स। Following are the data of runs made by Vinod in 6 matches. Find the range 12, 20, 50, 30, 88 and 70. So decide which one is highest. 88, lowest 12. So the absolute measure of range is highest value minus lowest value. Highest is 88, lowest 12, 76 runs is the absolute measure of range. अभी रिलेटिव क्या है? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इट इज अ रेशियो। ओके, इसमें क्या करेंगे हम? सी दिस रेंज नो इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज. इट इज ऑल्सो नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज.
क्या फॉर्मूला है देखो फ्रेंड्स, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, दैट इज अ रेंज एंड इट इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, इट मींस अपॉन XH प्लस XL। चलो देखते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास है 88, लोएस्ट वैल्यू 12, so 88 minus 1 to 12 upon 88 plus 12, that is 76 upon 100. It is 0.76, but don't write runs. It is 0.76 is the answer. So एक बार फिर से देखते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, दैट इज अ रेंज। रेंज में क्या करना है, यू टू डिटरमाइन द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस। ये हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू का जो भी डिफरेंस है, दैट इज योर रेंज, इट इज डिनोटेड बाय आर। और ये आर को अगर हम डिवाइड करते हैं हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू का सम से, दैट इज अ टोटल से, देन इट बिकम्स रिलेटिव मेजर। इसमें हमें यूनिट मेंशन करना है, यहाँ पे हमें यूनिट मेंशन नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, सो एग्जांपल मैंने आपको समझाया, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 88, लोएस्ट वैल्यू 12, 88 minus 12, that is 76 runs, and this 76 is divided by the sum of highest and lowest value, that is highest and lowest value का जो टोटल करेंगे वो 100 आता है। So 76 upon 100 is, it comes 0.76. So this is your coefficient of range, or you can say it is relative measure of range. Okay friends, clear? Write down.